वो क्या होता है कि जहां जैसी व्यवस्था होती है आयोजकों की, कहीं ढोल नगाड़े होते हैं, कहीं डीजे होते हैं, कहीं भव्य और आयोजन होते हैं, तो उसके साथ में बस्ती मैया का भ्रमण किया जाता है। समझिएगा। अब आप लोग तो समझ रहे होंगे, अरे साहब वैसे ही कलश का हम लोग दिखावा करते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, इसलिए नहीं। उसका संदेश समझिए क्या होता है। संदेश उसका ये होता है कि जब हम कलश को धारण करके भागवत जी का यजमान जी के सर पे धारण करके व्यास जी को साथ लेकर के जब हम बस्ती मैया में निकलते हैं, एक परिक्रमा बस्ती मैया की करते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, वहां ढोल नगाड़ों से उस दरवाजे पर आह्वान किया जाता है, बहुत सारे लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है, उसका एक संदेश होता है। और वो संदेश क्या होता है? संदेश ये होता है कि आपकी बस्ती में सनातन धर्म के प्रति, आपकी बस्ती के उद्धार के लिए आपके ग्राम समाज के लोगों के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है। देवता गण आपके कलश में आ चुके हैं। हे बस्ती वालों, हे माताओं बहनों, अपने अपने घरों से निकलो और आकर के इस धर्म यज्ञ में भाग लो। आपके आगमन से आपकी बस्ती का उद्धार होगा, आपकी सहभागिता से ये धर्म का जो यज्ञ है उसका उत्थान होगा। उसका ये संदेश होता है। जब हम ढोल नगाड़ों के साथ में दरवाजे पे इस प्रकार से चलते हैं, बस्ती मैया की परिक्रमा करते हैं और आखिर में आकर के जहां पर कथा होता है या जहां पर भी आयोजन होता है, उस कलश की वहां ब्राह्मण द्वारा, आचार्य जो द्वारा वो कलश की स्थापना की जाती है। अब एक और समझिए, जब कलश की स्थापना की जाती है तो बाकी सारे कलश एक तरफ रखे जाते हैं और जो प्रधान कलश होता है, जो प्रधान कलश यजमान जी द्वारा उठाया जाता है, वो प्रधान कलश भागवत जी के सामने समकक्ष रखा जाता है। इसका क्या कारण होता है, मैं आपकी भाषा में समझाना चाहूंगा। आपके यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव में आप सभी लोग वोट डालते हैं, लेकिन चुना कौन जाता है? एक सरपंच। अगर एक सरपंच ने कोई डिसीजन ले लिया तो किसका डिसीजन होता है? पूरी ग्राम पंचायत का डिसीजन माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो जो कलश होते हैं सभी माता बहनों का, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जो